नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाचक केवल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये चैनल 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए बनाया गया है। हमारे चैनल में आपको सारी लीगल जानकारियाँ मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है, जो लॉ ऑफ क्राइम्स में आता है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, a person is liable or responsible for a crime when he or she has act with a criminal intent। देखिए दोस्तों, क्राइम होता है तो आप लायबल नहीं होते, मगर आपका इंटेंशन क्या था उसके ऊपर आप लायबल होते हैं। अगर मैं किसी के साथ क्राइम करता हूँ, मैंने किसी का समझो मर्डर कर दिया, तो उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं जानबूझ के किया ऐसा, मुझे पता था वो मरने वाला है फिर भी मैंने वो किया, तब जाके मैं लायबल कहलाया जाऊंगा। अगर मेरा दिमाग उस समय ठिकाने पे नहीं था, या तो फिर मेरा जो सेंस था वो काम नहीं कर रहा था और फिर मैंने उसको मारा, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। अगर आपको पता है आपका इंटेंशन वो सामने वाली पार्टी को मारने का है ही, तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी। उसको बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें मेंस रिया होती है। मेंस रिया अगर है तो ही आप किसी अक्यूज को पनिश कर सकते हैं, अदरवाइज उसको पनिश नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया एक एक इंटेंशन होता है गलत क्राइम करने का। अगर आप समझो आपने सोचा कि आपको किसी को मारना है या तो फिर किसी के साथ बुरा करना है, तो आपके माइंड में पक्का है वो इंटेंशन है उसको हर्ट करने का, तो उसको बोलते हैं मेंस रिया। आपका इरादा जो होता है उसको बोलते हैं मेंस रिया। अगर मेंस रिया है तो ही आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको फांसी भी हो सकती है। डिपेंड रहता है कि कौन सा आपने क्राइम किया है, वो हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर आपका इंटेंशन वो नहीं था कि आप किसी को हर्ट करो और फिर भी उसको डैमेज हुआ, तो आपको कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। देखिए दोस्तों, मेंस रिया प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे जो केसेस होती है वो कई लंबे समय तक चलते हैं और पार्टी जो है वो केस लड़ लड़ के थक जाती है। तो यहाँ पे मेन बात यही है कि अगर इंटेंशन है तो ही पर्सन को आप सज़ा दे सकते हैं, अदरवाइज सज़ा नहीं दे सकते। देखिए दोस्तों, मेंस रिया जो है उसमें सबसे पहले आता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि आपका इरादा क्या था। आपने किसी को मारा, उस समय आपका इरादा था क्या कि उसको मैं मारना चाहता हूँ। अगर इरादा था तो तब जाके आपको जो है वो पनिशमेंट मिल सकती है। इंटेंशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस रिया बिकॉज व्हेन अ पर्सन डज समथिंग wrong and hurt someone, then over where he would be liable if had intention to do the wrong। अगर आपने किसी को मारा तो आप ऐसे ही लायबल नहीं हो जाते। अगर आपका इंटेंशन बुरा था, आपका इरादा ही बुरा था, तब जाके आप जो है वो लायबल कहलाए जाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आप BLS LLB कर रहे हैं 5 साल का, या तो फिर LLB कर रहे हैं 3 साल का, तो आपको पता होगा कि नोट्स अवेलेबल नहीं है। आप महंगी किताबें खरीदते हैं, उसमें सिर्फ 2-4 पेज ही काम के होते हैं, बाकी सारे ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 3 इयर्स LLB और 5 ईयर LLB और LLM क्लेट के भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ ही हैड नो इंटेंशन देन देयर विल बी नो लायबिलिटी। मतलब अगर इंटेंशन उसका अच्छा था, मतलब उसका इंटेंशन बुरा नहीं था कि वो किसी को हर्ट करे, मगर फिर भी हो गया गलती से और सामने वाले को बहुत सारा डैमेज हुआ, या तो वो मर भी गया, फिर भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। नॉलेज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज जो मेंस एरिया में आता है। नॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज if a person has knowledge that whatever he is doing will hurt someone, then in that case he will be held liable। अगर आपको ऐसा क्राइम कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि सामने वाली पार्टी को डैमेज हो सकता है, फिर भी आप वो क्राइम करते हैं, तो आप जो है वो लायबल माने जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस चीज़ से सामने वाली पार्टी को डैमेज हो सकता है, डैमेज कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी आपने उसकी जान ले ली, या तो फिर एक्सीडेंट कर दिया, या तो फिर उसका बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो काम करना बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर आपको पता था कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें गलत हो सकता है सामने वाले के साथ, तो आप जो है वो लायबल माने जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है और आप जो काम कर रहे हैं उससे सामने वाले को इतना नुकसान हो सकता है, तो आप लायबल नहीं माने जाएंगे। उसको बोलते हैं नॉलेज। अगर नॉलेज है तो आप लायबल है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप लायबल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट जो मेंस एरिया में आता है वो है निग्लिजेंस। निग्लिजेंस मतलब क्या होता है। देखिए, आप कोई ऐसा
काम कर रहे हैं जिसमें आपका ड्यूटी बनता है कि आप अपने जो क्लाइंट है या तो फिर पेशेंट है उसका ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल अभी कोई डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर का ये ड्यूटी होता है कि वो उसके पेशेंट का खूब ध्यान रखे, उसको संभाले, जो साइड इफ़ेक्ट है, बेनिफिट है और ट्रीटमेंट का सारी चीज़ें बताए। तो यहाँ पे डॉक्टर जो बाउंड होता है कि वो अपनी एक्टिविटी से देख पेशेंट का ख्याल रखे। मगर अगर वो डॉक्टर जो है वो निग्लिजेंस करता है तो अब जाके डॉक्टर मतलब जो अक्यूज है वो लायबल हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल निग्लिजेंस इज अ फेलियर टू एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट केयर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज। अभी यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर का। जब आप पेशेंट है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको टेक केयर करे, ठीक है, आपके साथ जो ट्रीटमेंट अच्छे से करे। अगर वो डॉक्टर वो ट्रीटमेंट देने से फेल हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो ध्यान नहीं देता, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको फॉलो नहीं करता, आपका ऑपरेशन कर दिया, करना कुछ चीज़ के लिए था और कर दिया दूसरी चीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ को निग्लिजेंस बोलते हैं, उसको मेडिकल माल प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, निग्लिजेंस हो गया। अभी देखिए ड्यूटी, अब ये डॉक्टर का ड्यूटी था कि आपका ध्यान रखे, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, अब वो ड्यूटी जो था उसने डॉक्टर ने उसको ब्रीच कर दिया और डैमेज, मतलब जैसे ही डॉक्टर ने उस ड्यूटी को ब्रीच किया आपको डैमेज हो गया। समझ में आई बात। देखिए दोस्तों निग्लिजेंस एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई डैमेज हुआ ही नहीं है तो आप डॉक्टर को सू नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर एक एग्जांपल है, आप अक्यूज को समझिए। अगर आपको कोई डैमेज हुआ ही नहीं है तो आप अक्यूज को लायबल नहीं मान सकते। क्यों? भले उसने कितना भी गलत किया हो, आपको डैमेज तो नहीं हुआ ना। तो अगर आप केस फाइल करते हो कोर्ट में तो जज जो है वो आपके केस को एडमिट ही नहीं करेगी, क्योंकि क्या आपको प्रैक्टिकली कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, भले उसने कितना भी बुरा क्राइम किया हो, ठीक है। तो निग्लिजेंस का यही एक महत्व इम्पोर्टेंट है कि अगर उसने भले कितना भी निग्लिजेंस किया हो, अगर आपको डैमेज हुआ ही नहीं है तो आप जो है वो उस पर केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक मेंस रिया का तीसरा पॉइंट हो गया, निग्लिजेंस। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ मेंस रिया अंडर आईपीसी। देखिए दोस्तों, आईपीसी जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड। क्रिमिनल सीआरपीसी जो है और आईपीसी में डिफरेंस ये है, सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया गया है जो कोर्ट में फॉलो होती है, और आईपीसी जो है वो इंडियन पिनल कोड, मतलब पेनल लॉज, पेनल मतलब पनिशमेंट। जितने भी इस दुनिया में क्राइम है सारे के सारे इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं विद सेक्शन, और उसमें पनिशमेंट भी लिखी जाए। जैसे रेप हो गया तो फांसी की सज़ा हो सकती है, छोटा मोटा क्राइम किया तो 3 महीना 6 महीने की जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसमें मेंस रिया का क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे। इन अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इट मीन्स मेडिकल मेंटल एलिमेंट, हाउएवर मेंस रिया इज नॉट डिफाइंड इन अंडर आईपीसी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस रिया जो है वो एक इंटेंशन होता है बुरा करने का सामने वाले के साथ, ठीक है। अभी ये जो आईपीसी है उसमें मेंस रिया कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट जो है वो एक अंदाज़ा लगाती है मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, ठीक है। अगर आपका इरादा बुरा था तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर अदरवाइज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, A was playing a cricket and hit someone. So over here, no intention in the mind of A, so he will not have liable. अभी देखो मिस्टर ए जो है वो क्रिकेट खेल रहा था और उसने शॉट मारा और मिस्टर बी को डैमेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर ए का इरादा नहीं था कि वो बी को मारे, मगर गलती से लग गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, किसी को शॉट लग गया सीजन बॉल का और उसके हेड इंजरी हो गई, वो मर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत कोर्ट प्रोसेस होता है, मगर आपको जो है वो बाइज्जत बरी कर देते हैं वो लोग, क्योंकि आपका इरादा नहीं था कि आप किसी को मारे, ठीक है, वो गलती से हो गया। वो उस बात का आपको अफसोस भी है तो उसको ही बोलते हैं मेंस रिया, ठीक है। अगर आपको पता था और आपने जानबूझ के शॉट मारा तो आप लायबल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको प्रूफ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आपको प्रूफ कर दिया कि आपका इंटेंशन नहीं था तो ही आप बचेंगे, अदरवाइज आप नहीं बच पाएंगे। टू मेक समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम द मेंस रिया शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर आपको अक्यूज को दोषी ठहराना है किसी जजमेंट में, किसी कोर्ट में, तो आपको मेंस रिया जो है वो बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जानबूझ के वो शॉट मारा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया मिस्टर ए ने, आपको ये बोलना पड़ेगा मिस्टर ए ने जानबूझ के शॉट मारा था, तब जाके उसको लगा, ठीक है। तो ऐसे अगर होता है
तब जाके आप जो है वो अक्यूज को दोषी ठहरा सकते हैं और अक्यूज को सजा यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। नो मैन शुड बी कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम अनलेस द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड, मतलब ये कोई भी आदमी इस दुनिया में कभी भी लायबल नहीं होगा, मतलब उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे वो पेनल्टी हो, मॉनिटरी पेनल्टी हो या तो फिर जेल हो या फांसी हो, कुछ भी नहीं होगा जब तक ये दो चीज़ प्रूव नहीं होती। कौन सी दो चीज़? पहला हो गया एक्टस रियस, दूसरा हो गया मेंस रिया। अभी एक्टस रियस क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपने सोच लिया कि आपको किसी को मारना है या तो फिर क्राइम करना है, तो ये हो गया मेंस रिया, मतलब आपका दिमाग के अंदर जो प्लान है कि आप किसी को मारोगे उसको बोलते हैं मेंस रिया। अभी उस प्लान को आप एक्ट तो करोगे ना, खाली सोचने से तो कुछ नहीं होता। आपने सोचा कि आपको मिस्टर बी को मारना है, तो आपने सोच लिया, तो वो हो गया मेंस रिया। अब अभी उस मिस्टर बी को मारने के लिए आप तैयारी करोगे, बंदूक तैयार रखोगे, चाकू तैयार रखोगे, है ना, प्लान करोगे कि मिस्टर बी ये रोड से निकलेगा तो मैं उसको गाड़ी से एक्सीडेंट कर दूंगा। तो ऐसा सोचा और आपने उसके ऊपर काम किया, तो उस काम को बोलते हैं एक्टस रियस, मतलब एक्ट। देखिए नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, एक्ट, मतलब आपने सोचा और उसके ऊपर एक्ट किया, मतलब वो एक्टस रियस हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक्टस रियस का क्या है अब देखते हैं, ठीक है। Actus reus is the physical aspect of a crime is important and accused needs to have done something to the victim। अभी यहाँ पे आपने सोच लिया कि आपको मिस्टर बी को मारना है, तो आपने उसके ऊपर, वो आपका माइंड में जो प्लान था उसके ऊपर आपने काम किया, तब जाके मिस्टर बी को डैमेज हुआ और वो शायद मर भी गया, तो उसको बोलते हैं एक्टस, मतलब आपने फिजिकल काम किया। देखिए दोस्तों, विदाउट अ एक्टस रियस अ पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल इवन इफ ही हैज मेंस रिया। देखिए दोस्तों, सोचने का कुछ क्राइम नहीं होता, आप सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। आपने सोच लिया मैं किसी का मर्डर कर दूं, मैं किसी को टेरेस पे से नीचे फेंक दूं, मैं या तो फिर मैं गाड़ी चलाऊं और किसी को ठोक दूं, तो ये सोच है, सोचने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कुछ भी सोचने के लिए मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। मगर आप जब उस सोच के ऊपर एक्ट करते हैं, आप उस सोच पे काम करते हैं, तब जाके आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। और उस काम करने के बाद सामने वाली पार्टी को डैमेज भी होना चाहिए। अगर समझो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 की स्पीड में और सामने वाला जो आदमी अचानक मेरे सामने आ गया और वो मरते मरते बच गया, तो यहाँ पे मेरे पे कोई लाइव क्रिमिनल केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बच गया है, उसको कोई खरोच भी नहीं आई है। तो यहाँ पे भले मैंने कितना भी निग्लिजेंस किया हो, कितना भी क्राइम किया हो, और यहाँ पे मेरा मेन सीरिया भी नहीं था कि मैं किसी को मारूं, मगर फिर भी वो बच गया, तो मेरे पे क्रिमिनल केस नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों माइनर की। माइनर कौन होता है? देखिए दोस्तों, एक तो 18 साल से नीचे जो लोग रहते हैं उसको माइनर बोलते हैं, और एक 7 साल के नीचे बोलते हैं उसको तो हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड, माइनर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। In India, children below the age of 7 years are judged as the guiltyless and cannot be held guilty for any offense। 7 साल के अंदर का जो बच्चा होता है, अगर उसने किसी को मर्डर भी कर दिया तो भी उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। ये हमारा इंडियन कानून बोलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक छोटा बच्चा होता है, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है कि कौन सा काम अच्छा होता है, कौन सा काम बुरा होता है। वो निकल गया और किसी के ऊपर उसने पत्थर फेंका, या तो फिर ऊपर से किसी ने उसको, वो बच्चे ने किसी बड़े को टेरेस पे से धक्का दे दिया, तो हो सकता है वो आदमी नीचे गिर के मर भी जाए। तो यहाँ पे बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है। अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन नॉट बी ट्रायल एज ए एडल्ट, ओनली सेंटेंस है तो मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर। देखिए दोस्तों, 18 के नीचे जो बच्चे होते हैं तो वो भी माइनर ही माने जाते हैं, और उनका जो माइंड है उसको पता नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप जो है वो उस बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो 18 के नीचे हो, माइनर माना जाता है, उसको सही बुरे की, अच्छा बुरा की कुछ समझ नहीं होती है। अब ऐसे में क्या होता है, उसको या तो फिर उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मर्डर, रेप, तो उसको मैक्सिमम 3 साल का सज़ा मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखिए अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप क्राइम हो गया, गैंग, जब भी जैसे निर्भया का केस है तो उसमें गैंग रेप हुआ था, तो उसमें एक माइनर भी था, उसको तो हालांकि वो प्रूव नहीं हुआ कि वो माइनर था, इसलिए उसको फांसी मिल गया। अगर वो माइनर प्रूव हो जाता तो उसको मैक्सिमम 3 साल का सज़ा मिलता, और बाकी जो अक्यूज थे वो 21 के ऊपर थे तो उनको फांसी हो जाती, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, कानून एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, लिखा कुछ और है, कोर्ट पे कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आप पढ़ लिए तो हो गया, आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू मेंस रिया। देखिए दोस्तों, 4 तरह के एक्सेप्शन है। सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी,
दूसरा है पब्लिक न्यूसेंस, तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, एंड चौथा है डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया। अब उसका स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है। देखिए मेंस रिया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंटेंशन होता है क्राइम करने का, आपका एक गलत इरादा होता है क्राइम करने का। मतलब यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मेंस रिया का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आप स्ट्रिक्टली लायबल हो गए, चाहे आपका इंटेंशन था कि नहीं था, इट डजेंट मैटर। आपने क्राइम किया, आप लायबल हो जाएंगे। अभी इवन तो देर इज जो नो गिल्टी माइंड, द पर्सन विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। भी फॉर एग्जाम्पल समझो मिस्टर ए जो है उसका बहुत बड़ा कंपनी है, और उसकी कंपनी की जो चिमनी है उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है जो काफ़ी जहरीला है, और अगर वो ब्लास्ट हो गया तो पूरे एरिया को वो कवर कर डालेगा और लोग दम घुट के मर भी सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए का कोई इरादा नहीं था कि वो चिमनी फोड़े और लोगों को मार दे, मगर फिर भी कोर्ट जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल मानेगी। क्यों? क्योंकि वो जो क्राइम कर रहा है, मतलब वो जो काम कर रहा है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो संभाल के काम करे। अभी समझो मेरी बात ले लो, मैं रास्ते में डॉगी लेके घूमूंगा तो डॉगी कोई हानिकारक नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मैं शेर लेके निकलता हूँ और उस शेर ने किसी को खा लिया तो यहाँ पे मैं लायबल होऊंगा, भले मेरा इरादा हो या ना हो किसी को डैमेज पहुंचाने का, ठीक है, क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूँ ना। अभी शेर कोई घुमाने की चीज़ नहीं है, मगर मैं एज अ पेट एनिमल मैं उसको ऐसा हाथ में पकड़ के लेके जा रहा हूँ रास्ते में, और शेर ने गुस्सा आया और किसी को खा लिया, तो यहाँ पे मैं लायबल होऊंगा, मुझे जेल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने काम ही ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो कंपनी खोल के बैठे हैं, तो उसकी चिमनी में से जो धुआं निकलता है वो धुआं हानिकारक है, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है वो लायबल हो जाएगा, किस में? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। मतलब आपका इंटेंशन है या नहीं है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो लायबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल दो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो है कार एक्सीडेंट। आपने गाड़ी चलाई और आपने किसी को ठोक दिया। अभी आपका इरादा नहीं था कि मैं किसी रैंडम पर्सन को रास्ते में ठोक दूँ और उसकी जान ले लूँ, मगर फिर भी आप लायबल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस। देखिए दोस्तों, न्यूसेंस दो तरह के होते हैं कानून में, एक तो प्राइवेट हो गया, दूसरा पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस मतलब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की पीस को डैमेज पहुंचाते हैं, और प्राइवेट न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस क्या हो गया? आप पब्लिक एट लार्ज न्यूसेंस फैलाते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पब्लिक सेफ्टी इज द मस्ट एंड इफ a person who is not taking care about that duty he will held liable। मतलब आपने रास्ते में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पब्लिक को डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पे आप जो है वो लायबल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, न्यूसेंस कुछ भी हो सकता है। आप अपने घर पे बैठे हो और आप जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हो और आपके साथ आपके जो आड़ोस पड़ोस में जो नेबर्स है वो परेशान हो रहे हैं, तो ये सारा न्यूसेंस जो है वो प्राइवेट न्यूसेंस हो गया, ठीक है। तो और पब्लिक न्यूसेंस मतलब यही चीज़ आप पब्लिक एरिया में कर रहे हो, यहाँ पे बहुत लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। काफ़ी इजी है, सिंपल है। तीसरा हो गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट नो एक्सक्यूज। अब ये मेंस रिया का तीसरा एक्सेप्शन है। इट इज़ अ प्रिज्यूम दैट एवरीबडी नोज द लॉ एंड इफ समवन वायोलेट्स दैट देन ही विल हेल्ड लायबल। अभी समझो कानून जो है, कोर्ट ये मानती है कि सबको कानून पता है। अगर डिटेल में नहीं पता तो बेसिक चीज़ें तो पता ही है। अगर आप किसी अनपढ़ आदमी को भी पूछोगे कि आपको पता है क्राइम करना गुनाह है, तो उसको ये पता होगा कि अगर मैं किसी को खून करता हूँ तो मैं जेल हो जा सकता हूँ, उसको पता रहेगा। मगर उसका प्रोसीजर क्या है कोर्ट का, वो शायद उसको पता नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि कानून जो है वो सबको पता होता है। अभी आपने घर से चाकू उठाया और किसी को खून कर दिया, और आप कोर्ट में बोलोगे कि मुझे पता नहीं था वो मर जाएगा, ठीक है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। आप मेजर है, आपका साउंड माइंड है, आप 21 साल से ज़्यादा है, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो कानून का जो इग्नोरेंस है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे मेंस रिया है या नहीं है वो देखा नहीं जाता, आपको जो है वो सीधे सीधे जेल या तो फांसी हो सकती है, जो भी आपने क्राइम किया है, ठीक है। डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया। अभी देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था मेंस रिया एक ऐसा टॉपिक है जो इसको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मेंस रिया आपके दिमाग के अंदर होता है। आपकी अभी जो एडवोकेट होता है, जो कोर्ट में काम करता है, वो आपके ब्रेन के अंदर जाके देखेगा नहीं कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब भी आपने क्राइम किया। तो यहाँ पे कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, आपका माइंड की स्टडी करनी पड़ती है साइकोलॉजी से, और इमोशनली जो बिहेवियर है आपका, सारी चीज़ स्टडी करने के बाद कोर्ट में एविडेंस देने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं
इसलिए इसको बोलते हैं डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस rea. Sometimes it's difficult to prove mens rea. In such case, speedy disposal of case is necessary. And sometimes court doesn't care about mens rea. अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस ज़रूरी होता है, तो ऐसे में क्या होता है, मेंस rea देखा नहीं जाता. तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते कि, और नीचे लिख देना कि मुझे नोट्स चाहिए ये टॉपिक पे, तो मैं आपको भेज दूंगा. आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. शुक्रिया.